आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युग ऋषि के संदेश पृष्ठ 119 से पढ़कर सुना रहे हैं। नारी युग का समय आ गया। मित्रों, इन दिनों नारी जागृत की लहर है। इन दिनों नारी जागृत की लहर है। 21वीं सदी को योगी अरविंद जैसे तत्वदर्शी मात्र शताब्दी कह चुके हैं। शांतकुंज द्वारा भावी संभावनाओं का सही अनुमान लगाकर यह घोषित किया है कि पूरी 21वीं सदी ऐसी संभावनाओं से भरी पूरी है जिसमें नारी अपनी वर्तमान दुर्गति से उबर ही नहीं रही, वरन ऐसी स्थिति अपनाने भी जा रही है जिसे उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचना भी कहा जा सके। नारी युग के रूप में एक अद्भुत और असाधारण समय एकाएक सामने आ उपस्थित हुआ देखा जा सके। प्रजातंत्र के प्रचलन के उपरांत से ही यह मांग उठती आ रही है कि मानवीय मौलिक अधिकारों को जब मान्यता मिल चुकी है तो फिर नारी को भी मनुष्य मानने और उसे मानवाधिकार मिलने का, मताधिकार मिलने का कदम उठे। इस प्रयास में लंबा समय लग गया। प्रगति धीमे धीमे अवश्य हुई, पर उसमें क्रमशः एक देश के बाद दूसरे देश में यह लहर पनपती गई और आज स्थित है जिसमें समझदारी ने विश्व के अधिकांश भाग को अपने अनुरूप सहमत कर लिया है। मात्र मुट्ठी भर प्रतिगामी इसमें हास्यास्पद अड़चनें उत्पन्न करने पर अड़े हुए हैं। नारी प्रगति के संदर्भ में अपना देश प्रतिगामी स्तर का ही माना जाता रहा है। यहाँ सती प्रथा, कन्या वध, बाल विवाह, कन्या विक्रय, देवदासी, बलात्कार जैसे प्रचलनों को सहज स्वाभाविक माना और बिना किसी विरोध विग्रह के साथ सहन किया जाता रहा है। शिक्षा, व्यवसाय, शासन, नेतृत्व जैसे अवसरों से उसे प्रायः वंचित ही रखा जाता रहा। पर्दा प्रथा अभी भी पूरी तरह मिटी नहीं। घरों की चाहर दीवारी से बाहर निकलकर कोई उपयोगी कार्य करने तक की छूट को पूरी तरह मान्यता नहीं मिली है। महिलाओं का भविष्य उज्जवल है, उनके आगे बढ़ने की संभावना सुनिश्चित है। समय के साथ चलते हुए जो इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने परिवार या प्रभाव क्षेत्र में महिलाओं को अग्रगमन के लिए प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करेंगे, वे प्रगतिशील समझदारों की तरह नफे में रहेंगे जो धीमे चलेंगे, उदासी अपनाएंगे, उपेक्षा करेंगे। वे पिछड़ों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। बनना तो उन्हें भी वही पड़ेगा जो सर्वत्र बनने जा रहा है। पश्चाताप इसी बात का रह जाएगा कि समय आगे बढ़ा और हम हठवादिता अपनाते हुए फिर कभी देखा जाएगा कि बहानेबाजी का आश्रय लेते रहे। अखंड ज्योति जनवरी 1990 पृष्ठ 25-26। ओम शांति।